नमस्ते दोस्तों, 4 मई के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये हमारा स्काई मैट का जो वेबसाइट है उस पर ये मैप है। इसमें आप देखें कि जो हवाएं हैं यहाँ से आ रही हैं और ये यहाँ से घूम रही हैं। इधर साइक्लोनिक सर्कुलेशन लाहौर के ऊपर एक बन गया है और ये जो हवा है यहाँ से आकर के ये जयपुर के आसपास से आकर के ये पूर्वी हो रही है। इधर से लोअर लेवल पर पूर्वी हो रही है और राजस्थान के ऊपर और ये गुजरात के ऊपर दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। तो वेदर सिस्टम अभी भी लगभग उसी तरह से बने हुए हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा और अंदर आ गया है। अगर देखें तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट ये कश्मीर के ऊपर आ गया है और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो अभी मैंने दिखाया था कि ये लाहौर के आसपास जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा अंदर आएगा और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये जो ट्रफ रेखा है, निम्न दबाव की रेखा लगातार बनी रहेगी। इसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अब बढ़ने वाली है। कई इलाकों में बारिश होगी। आप देख सकते हो तो पूरा पहाड़ी इलाकों से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य ये लगातार अगले 2 दिनों तक या 3 दिनों तक बारिश देखने वाले हैं। और दिल्ली एनसीआर में ऐसा नहीं है कि लगातार बारिश होगी। क्या होता है कि या तो अर्ली मॉर्निंग होती है या लेट आफ्टरनून नाइट में बारिश होती है। प्री मानसून सीजन का ये टिपिकल वेदर पैटर्न होता है, यानी कि सुबह सुबह के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। फिर जब दोपहर होती है यानी कि 10 बजे के बाद मौसम साफ होने लग जाता है और फिर 4 बजे या 3 बजे 4 बजे के आसपास फिर से जब गर्मी पड़ती है, मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में और गर्मी जब बढ़ती है तो ये हवा जो गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर जाकर के ठंडी होती है और बादल बनाती है और काफी स्ट्रॉन्ग बादल बन जाते हैं क्योंकि इस समय टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्री मानसून सीजन है, 40 डिग्री के ऊपर भी तापमान चले जाते हैं कई इलाकों में। आपने देखा होगा 44 डिग्री तक विदर्भ वगैरह में जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि बादल जो है वो 10 से 12 किलोमीटर ऊंचे बन जाते हैं। तो इस तरह के जब बादल बनते हैं तो अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि ये बादल जो है, समझ लीजिए ये यहाँ पर टेम्परेचर है इस जगह पर 40 डिग्री का तापमान हो गया तो हवा ये धीरे 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 ऊपर उठने लगी यहाँ पर। और ये जो बादल बन गए, ये जो बादल बने तो यहाँ पर अगर ये देखें कि जमीन से ये अगर सरफेस है और ये जो इसका वर्टिकल एक्सटेंट है समझ लीजिए ये 12 किलोमीटर हो गया। तो जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो सर्दियों में क्या होता है कि 1.5 किलोमीटर के ऊपर आकर ही 0 डिग्री का तापमान आ जाता है क्योंकि ठंडा ज्यादा होता है। अब क्या होता है इस समय होता है कि ये 4 से 4.5 किलोमीटर के ऊपर जाकर के 0 डिग्री पहुंचता है। अगर ये 0 डिग्री 4.5 तक है, यहाँ पर समझ लीजिए 4.5 है और ये जो बादल है वो 12 किलोमीटर तक का है, तो 4.5 किलोमीटर के ऊपर जो बादल बनेगा और उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी वो 0 डिग्री के भी ज्यादा ठंडी हो जाएंगी। तो ये जो वाटर की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ये इसमें जो हवा है वो ऊपर और नीचे इस तरह से अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट चलता रहता है। तो ये बूंदें आपस में टकराती हैं और ये सॉलिड हो जाती है क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर होती है तो वह सुपर कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वो आपस में टकरा करके ओला बन जाते, मतलब ओले बन जाते हैं, बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं जिसको ओले कहते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरते हैं और जब इस तरह के बादल बनते हैं तो तेज हवा, जब ये क्लाउड डिसपेट होता है यानी कि खत्म हो रहा होता है, तो ये काफी तेजी से हवा छोड़ता है और उसी कारण क्या होता है कि धूल भरी आंधी आती है। अगर नीचे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है तो क्या होता है कि धूल भरी आंधी आती है और हल्की हल्की बूंदें भी पड़ती है जिससे कि हवा ठंडी आपको लगती होगी। और कभी कभी जब ह्यूमिडिटी अच्छी है तो बारिश तेज हो जाती है और जो ओले हैं वो रास्ते में पूरी तरह से पिघलते नहीं है और जमीन पर आकर गिरते हैं। तो इसीलिए इस तरह के बादल ओलावृष्टि देते हैं, तेज हवाएं देते हैं और मूसलाधार बारिश के साथ आंधी भी देते हैं। तो ये इसका एक तरह से मैकेनिज्म है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आज 4 तारीख हो गई है, तो 4 तारीख में अगर देखते हैं हम तो आप देखिए कि राजस्थान के उत्तरी जिलों के साथ साथ ये पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में और दिल्ली के साथ साथ ये पूरा जो उत्तर पूर्वी इलाका है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां आज होने वाली है। और उसी तरह से 5 तारीख को भी लगभग इसी तरह का वेदर रहने वाला है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, पहाड़ों से शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आज और कल बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा तेज होने वाली है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उसके आसपास के इलाकों में, कुपवारा से लेकर के मुजफ्फराबाद, बारामुल्ला, श्रीनगर, पूंछ, शोपियां, कुलगांव, माता वैष्णो देवी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सभी इलाके में
बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। उसी तरह से अब देखेंगे कि लद्दाख के भी कई इलाके बारिश देखेंगे और ये लगातार देखेंगे अगले 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो सकती है। वैसे लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है क्योंकि जो हिल्स हैं इधर से, तो ये ऊंची हिल्स है, यहाँ से जब मॉइस्चर आता है तो रुक जाता है और इस जगह पर जैसे तमिलनाडु रेन शेडो एरिया है, वो भी ये भी रेन शेडो एरिया हो जाता है, तो इस इलाके में बारिश कम होती है, लेकिन इस बार बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चम्बा, केलोंग, लाहौल स्पीति, किन्नौर से लेकर के शिमला, कुल्लू, मनाली और हमीरपुर, यहाँ तक कि धर्मशाला, मंडी और धौलाधार हिल्स, सभी इलाके में बारिश की संभावना अगले 2 या 3 दिनों तक दिखाई दे रही है। निचले इलाके जो है जैसे कि सोलन है और नाहन है, यहाँ पर भी बिलासपुर वगैरह में भी बारिश हमें नजर आ रही है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सारे इलाके बारिश देखेंगे और अच्छी बारिश है, काफी दिनों के बाद यहाँ पर बारिश है। आपने देखा होगा कि कल सुबह देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई थी, हरियाणा के उत्तरी इलाकों तक हुई थी और अभी भी ये जो बारिश है ये लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। काफी इलाकों में यहाँ पर बारिश आपको नजर आएगी, तो ये जो है लगातार इस तरह का वेदर यहाँ पर बना रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो भी जो बारिश है वो गुरदासपुर से लेकर के अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, बठिंडा, मानसा, यहाँ तक के होशियारपुर, जलंधर, शहीद भगत सिंह, लुधियाना, पटियाला, सभी जगहों पर होगी। उत्तरी इलाकों में ज्यादा होगी, दक्षिण इलाकों में कम होगी। 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं, मौसम ठंडा हो जाएगा और ये आज जो है आप कह सकते हो कि ये 4 और 5 तारीख को ये बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी। 5 तारीख तक काफी अच्छी बारिश है, उसके बाद भी रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होंगी, ऐसा नहीं कि मौसम सूख जाएगा और ये 7-8 तारीख तक वेदर इसी तरह का बना रहने की संभावना नजर आ रही है। अब अगर दिल्ली और हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी गरज और चमक के साथ आज देर दोपहर शाम से बारिश शुरू हो सकती है और रात में मतलब कि अभी जो बारिश की गतिविधियां सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी से लेकर के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, पलवल, नूंह, मेवात, ये सारे इलाके और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सभी इलाके कवर हो जाएंगे और कुछ इलाकों में यहाँ पर भी ओले गिर सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, तो यानी कि नुकसान की आशंका हमें दिखाई दे रही है। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। अब अगर इसकी बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में क्या था कि पहले जो बारिश की गतिविधियां थी केवल तराई के इलाकों में सीमित थी, लेकिन आज से ऐसा लग रहा है कि जो बारिश है वो झांसी, ललितपुर से लेकर के हमीरपुर, बांदा, फर्रुखाबाद, रायबरेली, कानपुर, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, बदायूं, हापुड़, संभल, ये सारे इलाकों को कवर करती हुई हो सकता है कि हरदोई और चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्रा, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सभी इलाकों में ये बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी और ये अगले 2 दिनों तक यानी 5 तारीख तक तो रहने वाली है, उसके बाद भी बारिश रहेगी, रुक रुक करके कई इलाकों में जारी रहेगी। 2 दिन की तो आप मान के चलो रहेगी और उसी तरह से अब बिहार के भी कई इलाके, पहले जो बिहार में बारिश हो रही थी मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका में हो रही थी, अब जो बारिश है वो आपकी गोपालगंज, सीवान से लेकर के बक्सर और रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर, वैशाली, मुंगेर, बांका, सभी जगह पर आपको दिखाई दे जाएगी। और झारखंड में भी अब मूसलाधार बारिश की संभावना है, कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। यानी गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, लोहाडगा, रांची, खुंटी से लेकर के धनबाद, जमताड़ा, देवगढ़, दुमका, घोड़ा, पाकुड़, सभी इलाके बारिश देखेंगे। अब जो गंगे पश्चिम बंगाल है यहाँ पर बारिश काफी अच्छी हो रही है और अभी भी यहाँ पर रहेगी। आज वोटों की काउंटिंग भी होगी और मौसम सुहावना रहेगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी, आराम से वोटों की गिनती वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ये सारे इलाकों में बारिश बहुत अच्छी होने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में तो बहुत अच्छी बारिश है, उसी के साथ ये जो साउथ गारो हिल है, वेस्ट काशी हिल है, कावे अलोंग है, कामरूप है, गोलपारा, ये जो इलाके हैं, करीमगंज, काचेर और ये जो उसके आसपास के इलाके हैं साउथ त्रिपुरा वगैरह में ठीक ठाक बारिश है। और अगर देखें हम तो जो नॉर्थ लखीमपुर है, सोनितपुर है, दुबरी और ये जितने भी इलाके हैं, दिबांग वैली, एजोल, ये सारे इलाके जो भी हैं, धीमाजी वगैरह, इन सारे इलाकों में बारिश है। और अगर हम नागालैंड की बात करें तो मोंग, लोंगडिंग, कोलशांग, मोखा, खिपरी, कोहिमा, फेक, दीमापुर, सभी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी पूरा पूर्वोत्तर राज्य बारिश दिखता रहेगा। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऐसा लग रहा है गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के चुरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी, टोंक, जयपुर, सीकर, ये जो इलाके हैं ये बारिश देखेंगे आज।
और कल बारिश की गतिविधियां गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू तक ही सीमित रह जाएंगी। हो सकता है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर में भी हल्की बारिश हो जाए, लेकिन चांसेज ऐसा लग रहे हैं कि जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदम, ये आपका हाँ, प्रतापगढ़ और जो डूंगरपुर वगैरह में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मोराना, भिंड, ग्वालियर, दतिया से लेकर के यहाँ पर बारिश हो सकती है। और जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि ये आपका रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, ये इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन पश्चिमी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, खास करके राजगढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, देवास, धार, खांडवा, बरवनी, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, ये इलाके सूखे ही रह जाएंगे। अब छत्तीसगढ़ के ज्यादा इलाके बारिश देखेंगे, और जो बारिश है वो उत्तरी इलाकों में थोड़ी ज्यादा होगी। और ये देखा जाए तो ये जो इलाके हैं, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, राजगढ़, जांजगीर, चंपा, कोरबा, बलिया, महासमुंद, दमतारी, कोडागांव, बस्तर, ये जो इलाके हैं यहाँ पे ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में झमाझम बारिश की गतिविधियां हैं। कोस्टल एरियाज में ज्यादा रही, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंह, कोरडा, गजपति, गंजम, नयागढ़, गडक, देखना, लांगोल, ये जो इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे, बाकी इलाकों में थोड़ी कम रहेगी। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वलसाड, नवसारी, सूरत, यहाँ पर कुछ बादल की गरज चमक हो जाए, बाकी इलाके सूखे और गर्म रहने वाले हैं। गुजरात में हम देखेंगे कि सबरकांठा, बनासकांठा, महेसाना, पाटन, अरवली, महिसागर, दाहोद, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, बोटाद, राजकोट, ये सारे जितने भी इलाके हैं वो सूखे रहेंगे। रन ऑफ कच्छ भी सूखा रहेगा, जामनगर वगैरह में भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। हो सकता है कि मुंबई, थाने, दानू, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहाँ पर बादलों की गरज चमक पालगढ़ तक हो जाए। और उसके बाद हो सकता है कि कुछ इलाकों में, खास करके जो पूरा पूर्वी ये है विदर्भ, यानी भंडारा, नागपुर, गोंडिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, इस इलाके में भी हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती है। तेलंगाना के भी जो इलाके हैं वहां पर भी कोमारान बी, मचेरियल, पटापल्ली, करीमनगर, सैदापेट, वारंगल, जनगांव, महबूबाबाद और खम्मम, सूर्यापेट, नालगोड़ा, ये जो इलाके हैं, रंगारेड्डी, हैदराबाद वगैरह, यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं लाइट टू मॉडरेट रेन के। आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में अच्छी बारिश है, और हो सकता है कि ये अनंतपुर, कोडप्पा, चित्तूर, नेल्लोर भी बारिश देख जाए। और अगर इंटीरियर करना है, नॉर्थ इंडिया करना, विदर्भ, गुलबर्गा, बीजापुर, यागीर, बगलकोट, बेलगांव, धारवाड़, गडक, कोपल, रायचूर, बेल्लारी, ये इलाके सूखे रह सकते हैं। लेकिन दक्षिणी इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। केरल में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, विलुपुरम, कुडलोर, नागापट्टनम, यहाँ पर छुटपुट बौछारें रहेगी। लेकिन बारिश जो है कृष्णागिरी, धर्मपुरी, सलेम, नामांकल, पेरम्बूर, तिरुचिरापल्ली, करूर, तिरुपरूर, डिंडीगुल, थेनी, मदुरई, विरुधुनगर, इरोड, नीलगिरी हिल्स और कोयम्बटूर, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप भी सूखा रहेगा, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मौसम थोड़ा सा गर्म बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए